क्या लगता है कितनी बार किसी लड़की को कॉल या मैसेज करना सही है? 2 बार, 5 बार या फिर 100 बार? और अगर लड़की जवाब ही ना दे तो क्या बार बार किया गया प्यार का इजहार अब भी मासूमियत कहलाएगा या फिर कानून की नजर में ये अपराध बन जाएगा? लड़की को फूल दे सकते हैं? क्या उसे कॉफी के लिए पूछ सकते हैं? अगर आई लव यू कहते समय उसका हाथ पकड़ लिया जाए तो क्या ये मासूम इजहार है या अपराध? क्या किसी लड़की को देखकर आंख मारना सिर्फ मजाक माना जाएगा या फिर उसकी मर्यादा का अपमान? ये सवाल इसलिए और भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि आज के समय में प्यार और अपराध की लाइन बहुत पतली हो गई है। कभी आई लव यू कहना रोमांस समझा जाता है तो कभी वही आई लव यू अदालत में स्टॉकिंग या यौन उत्पीड़न का मामला बन जाता है। आपका प्यार अपराध न बने इसलिए हम आज आपको बताएंगे भारतीय अदालतों के बड़े फैसले, कंसेंट की असली परिभाषा और कानून जो ये कंफ्यूजन क्लियर करेगा कि कब आपका प्रपोजल प्यार है और कब वही प्रपोजल आपको जेल पहुंचा सकता है। सबसे पहले ये नोट कर लीजिए कि प्यार में पड़ते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जवाब आसान है, इज्जत और कंसेंट। एक बार प्यार का इजहार करना अपराध नहीं है। अगर लड़की ने साफ कहा ना तो वहीं रुक जाइए। लड़की की चुप्पी को हाँ मत समझिए। बार बार कॉल मैसेज पीछा करना स्टॉकिंग है। अश्लील हरकतें और गंदी बातें अपराध है। और सबसे जरूरी, अगर लड़की नाबालिग है तो उसका कंसेंट वैलिड नहीं है। ऐसा कोई भी रिलेशनशिप सीधा पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध है। आइए अब विस्तार से इस पूरे मुद्दे के सारे पहलुओं को समझते हैं। सबसे पहले एक शब्द आपको हमेशा याद रखना होगा, कंसेंट यानी सहमति। कंसेंट का मतलब है महिला की साफ और स्वतंत्र इच्छा। अगर लड़की ने हाँ कहा तभी बात आगे बढ़ सकती है और अगर उसने ना कहा तो उसका हमेशा मतलब ना ही होगा। और अगर उसने चुप्पी साध ली या मजबूरी में हामी भर दी तो उसे कंसेंट नहीं माना जाएगा। और याद रखिए, अगर लड़की नाबालिग है तो उसका दिया हुआ कंसेंट कानून में मान्य ही नहीं है। प्यार का इजहार करना गलत नहीं है, लेकिन बार बार बिना सामने वाली की सहमति के किसी पर दबाव डालना या उसे परेशान करना सीधा अपराध बन सकता है। और यही फर्क हमें समझना होगा, इज्जत से किया गया प्रपोज और जबरदस्ती में बदलती स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब है किसी महिला की इच्छा के खिलाफ बार बार उसका पीछा करना, फोन या मैसेज करना, सोशल मीडिया पर लगातार परेशान करना या उसकी निजी जिंदगी में दखल देना। पहले आईपीसी की धारा 354D और अब नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 78 के तहत ये अपराध है। पहली बार सजा 3 साल तक की जेल और अपराध दोहराने पर 5 साल तक की जेल हो सकती है। यानी एक बार ना कहने के बाद भी बार बार कोशिश करना प्यार नहीं बल्कि कानून की नजर में अपराध है। चलिए अब आपको एक किस्सा बताती हूँ। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक महिला बस कंडक्टर को एक युवक ने 6159 बार कॉल किया और 315 बार मैसेज भेजा, सिर्फ इसलिए कि वो उसे शादी के लिए हाँ कहलवाना चाहता था। जब उसने मना किया तो युवक ने एसिड अटैक की धमकी तक दे डाली। यहाँ मामला साफ तौर पर स्टॉकिंग और क्रिमिनल इंटिमिडेशन बन गया। आपको बता दें कि किसी को जानबूझकर डराना, धमकाना या मानसिक दबाव डालना ताकि वो आपकी बात माने, इसे कानून में क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहा जाता है। तो ध्यान से सुनिए, एक बार प्रपोज करना अपराध नहीं है, लेकिन बार बार दबाव बनाना और धमकी देना अपराध की हद पार करना माना जाता है। भारत के कई कोर्ट्स ने कई बार इस तरह के मामलों में अपने फैसलों से क्लैरिटी दी है। 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। एक युवक ने 17 साल की लड़की का हाथ पकड़कर आई लव यू कहा। ट्रायल कोर्ट ने इसे पॉक्सो और आईपीसी की धारा 354 के तहत अपराध माना और सजा भी दी। लेकिन हाई कोर्ट ने साफ कहा, सिर्फ आई लव यू कहना या एक बार प्यार का इजहार करना अपराध नहीं है जब तक सेक्सुअल इंटेंट साबित ना हो। सेक्सुअल इंटेंट की बात करें तो इसका मतलब है किसी महिला के साथ ऐसी हरकत करना जिसका असली उद्देश्य उसकी शारीरिक गरिमा को ठेस पहुंचाना या यौन संतुष्टि लेना हो। फर्क इरादे में है। जैसे सामान्य हाय कहना सेक्सुअल इंटेंट नहीं है, लेकिन गंदी बातें करना, शरीर पर टिप्पणी करना या बिना अनुमति छूना सेक्सुअल इंटेंट माना जाएगा।
अदालत हर मामले में यही देखती है कि उस हरकत के पीछे का इरादा क्या था। इस मामले में जहां युवक ने एक बार प्यार का इजहार किया था, अदालत ने युवक को बरी कर दिया। यानी यहां इरादा और परिस्थिति ज्यादा मायने रखती है, ना कि सिर्फ शब्द। इसी तरह छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 2025 में एक मामला आया, जहां 15 साल की छात्रा से स्कूल जाते समय युवक ने चिल्लाकर आई लव यू कहा। पुलिस ने तुरंत स्टॉकिंग, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर दिया। लेकिन कोर्ट ने पाया कि ये एक बार का एक्सप्रेशन था, बार बार पीछा करना या सेक्सुअल इंटेंट साबित नहीं हुआ, इसलिए युवक को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा, प्यार का इजहार और सेक्सुअल हरासमेंट में फर्क है। अब सेक्सुअल हरासमेंट की बात करें तो सेक्सुअल हरासमेंट यानी यौन उत्पीड़न तब माना जाता है जब कोई पुरुष किसी महिला को उसकी इच्छा के खिलाफ छूता है, गंदी बातें करता है, शरीर पर टिप्पणी करता है, अश्लील इशारे करता है या उसे बार बार बातचीत के लिए मजबूर करता है। ये महिला की गरिमा और स्वतंत्रता का उल्लंघन है। आईपीसी की धारा 354A और अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 में इसे अपराध माना गया है, जिसकी सजा 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकती है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि हर बार अदालतें लड़कों को बचा लेती हैं। 2022 में मुंबई में एक 22 साल का युवक महिला ग्राहक का हाथ पकड़कर आंख मारता रहा। कोर्ट ने इसे आउटरीजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन यानी महिला की मर्यादा का अपमान माना और युवक को दोषी ठहराया। सजा भले ही कम दी गई, लेकिन रिकॉर्ड पर वो अपराधी बन गया। तो नोट कर लीजिए, किसी महिला को उसकी इच्छा के खिलाफ छूना, उसका हाथ पकड़ना, कपड़े खींचना, गलत तरीके से रास्ता रोकना या ऐसा कोई भी व्यवहार करना जिससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंचे, इसे आईपीसी की धारा 354 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 में गंभीर अपराध माना गया है। ये सिर्फ शारीरिक हरकत तक सीमित नहीं है, बल्कि कोई भी ऐसा इशारा, शब्द या हरकत जो महिला को असहज करे, इसमें शामिल है। ऐसे मामलों में 1 से 5 साल तक की सजा और जुर्माना भी लग सकता है। एक और केस आपको बताते हैं, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से। 2024 में एक युवक ने लड़की का दुपट्टा खींचा, हाथ पकड़ा और शादी का प्रपोजल रखा। ट्रायल कोर्ट ने 4 साल की सजा दी, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा ये सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, लेकिन जबरदस्ती और धमकी के लिए सजा लागू हो सकती है। यानी यहाँ अदालत ने कहा कि हर प्रपोजल हरासमेंट नहीं है, लेकिन अगर उसमें जबरदस्ती या धमकी है तो वो अपराध बन जाएगा। और अब सबसे गंभीर मामले की बात करते हैं, जिसमें एक नाबालिग लड़की शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में एक केस सुना, जिसमें एक शिक्षक ने अपनी नाबालिग छात्रा को क्लास में फूल लेने के लिए मजबूर किया। इस मामले में अदालत ने कहा ये सेक्सुअल हरासमेंट है। यहाँ कंसेंट की कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि नाबालिग का कंसेंट कानून में मान्य नहीं होता। यानी जहाँ नाबालिग शामिल हो, वहाँ कदम पीछे हटा लेना ही समझदारी वाली बात है। इन केसों से साफ है कि अदालतें इंटेंशन और कंसेंट पर ज्यादा ध्यान देती हैं, लेकिन कानून की किताबें भी साफ लाइन खींचती हैं। तो याद रखिए, दिल जीतना है तो इज्जत से जीतिए। एक बार कहिए, अगर हाँ मिले तो अच्छा है, लेकिन अगर ना मिले तो वहीं रुक जाइए, क्योंकि वहीं से वो लाइन खिंच जाती है जिसके आगे सिर्फ कानून और सजा है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।